दोस्तों फॉर्म फिलअप को सिर्फ फॉर्म फिलअप ना समझे, बल्कि फॉर्म फिलअप को आप ये समझिए कि अब हमारा एग्जाम डेट हमारे सर पे आ चुकी है। क्योंकि मेरे भाई हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर हम बात करें तो वहां पे हमारा जिस दिन हमारा फॉर्म फिलअप समाप्त होती है, इसके एक सप्ताह के अंदर में आप लोगों का फाइनल एग्जाम ले लिया जाता है। खैर इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म फिलअप के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड मिलेगी। अगर आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो मेरे दोस्तों गलत एडमिट कार्ड आएगी, और जब गलत एडमिट कार्ड आएगा तो यही गलत एडमिट कार्ड आपका सेमेस्टर 8 तक चलेगी, और ग्रेजुएशन करने के बाद पता चलेगा मेरे दोस्तों कि हमारे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी गलत कर बैठे हैं। इसलिए आज स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। आइए सर बिना देर के स्टार्ट करते हैं। मेरे लाडला आपको मैं बताना चाहूंगा, एग्जाम डेट को देखते ही अब हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों का एवरीडे 3 टाइम क्लास चलेगी। जितने बंदे ने कोर्स को ज्वाइन करके रखा है बहुत अच्छी बात है। जो भी अभी तक हमारा कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, ऑल ऑनर्स पेपर, तो प्ले स्टोर में जाएं, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद यहां पे हमारा कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट ज्वाइन करके आप लोग हमारे साथ एवरीडे 3 टाइम जुड़ के आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं सारा सब्जेक्ट का। कोई भी दिक्कत होगी दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे तैयारी करना है। आइए सर बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई सबसे पहले एक स्टेप को समझने से पहले आखिर हमारा यूनिवर्सिटी ने क्या कहा इसे हम लोग देखते हैं। उन्होंने कहा है क्या कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी हजारीबाग सत्र हमारा 25-29 का है, या कोई अगर फेल किया है 24-28 वाला कैंडिडेट उनके लिए भी है, अगर कोई कैंडिडेट 23-27 में भी फेल किया है तो उनके लिए भी है। इसलिए तो कहता हूं मेरे भाई फेल मत हो जाइए मेरे दोस्त, नहीं तो 4 साल की जगह में पता चलेगा कि 5 साल लग गया मेरे ग्रेजुएशन का। इन सब स्टूडेंट्स जो फेल किया है ना भाई, इनका देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि 5 साल का ग्रेजुएशन हो गया। इसलिए सेमेस्टर 1 से ही अपने स्टडी पर फोकस बना के रखें। आए सर अब यहां पर गौर करेंगे 22-26 का भी कैंडिडेट है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना है भाई। साथ ही साथ आपका 21-24 का भी सेशन है, यानी देखा जाए तो सारे सेशन को यहां पे डाल दिया है। परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि ये आपका ऑनलाइन मोड पे होगा। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 17 मार्च से शुरू होकर के 30 मार्च तक चलेगी, ठीक है। 17 मार्च से शुरू होकर के 30 मार्च तक चलेगी। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा पत्र स्वीकार, एक्सेप्ट, अस्वीकार, रिजेक्ट करने की अंतिम तिथि जिस तरह का केस हो, यानी 2 तारीख के बाद दोस्तों आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है वह रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यानी आपको 29 मार्च से पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। चलिए सर ये पहला कहा है, अगर आपने 30 तारीख के बाद करते हैं तो पर डे 100 रुपया आपको जुर्माना लगेगा। कितना? 100 रुपया मेरे भाई आपको जुर्माना भोगना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों मान के चलिए कि आप 31 तारीख को करते हैं तो आपको मिलेगा कितना? 750 रुपया। अभी नॉर्मल करेंगे तो आपको मिलेगा 650 रुपया। 31 तारीख को करेंगे तो 750, अगर 1 तारीख को करते हैं तो 850, मतलब हर दिन 100 रुपया करके बढ़ते जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, इसलिए टाइम से पहले आप लोगों को कर लेना है। अब आते हैं सर अगला स्टेप पे, स्टेप नंबर 3 पे गौर कीजिएगा लाडला। उपयुक्त तिथि के बाद परीक्षा पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उस टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म का एक्सेप्ट नहीं बल्कि रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगला जो आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित है वे परीक्षा पत्र नहीं भरेंगे। लो भाई खतरनाक, जब भी आपके स्कूल में इंटरनल एग्जाम होगा दुनिया के सारे काम छोड़कर मेरे दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। इंटरनल एग्जाम जो 25 मार्क्स का होता है। अब यहां पे लिखा है बहुत प्यारा सा कि जितने सारे कैंडिडेट इंटरनल एग्जाम नहीं दिए हैं वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। लो भाई ठीक है। पॉइंट नंबर 5, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 1 22-26 ये आपको देखना नहीं है भाई, ठीक है ना। परीक्षा की अंतिम तिथि कि परीक्षा की तिथि अप्रैल 26 के द्वितीय सप्ताह में समापित है। यानी आपका एग्जाम डेट पूरा क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम अप्रैल का दूसरी सप्ताह यानी 8 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगी। समझ लीजिए मेरे दोस्त क्या हाल होने वाला है। 8 अप्रैल से
आप लोगों का एग्जाम शुरू हो जाएगा। आप देखिए 2 तारीख को आपका एग्जाम फॉर्म कंप्लीट हो रही है और 5 दिन के बाद ही आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। इससे भी आप लोग नजर दौड़ाइएगा कितना जल्दी एग्जाम लेता है। अगला, परीक्षा पत्र ऑनलाइन मोड में www.vbuuniversity.in ये आपका वेबसाइट है। आप किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो ये आपका फॉर्म को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, आइए सर स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं। नए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे क्रिएट यूजर पेज खुल जाएगा। ये आपका साइबर कैफे वाला करेंगे, आप नहीं, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर, तो आप खुद से भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, क्रिएट यूजर पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य। यहां पे दोस्तों एक आपका क्या दिया जाएगा, अनिवार्य आपका दिया जाएगा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, जैसे नाम, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह जो भी होती है स्टेप बाय स्टेप आपको फिलअप करना है, ठीक है ना। तीसरा स्टेप में क्या करना है कि आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना अनिवार्य है। इसे सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यहां पे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन आवेदकों के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, उन्हें नया यूजर बनाना होगा। मतलब आपका ईमेल आईडी जब आपने एडमिशन करवाया था उस समय आपको एक ईमेल आईडी मिला होगा, ठीक है, या दोस्तों आपने उस समय ईमेल आईडी डाले होंगे। दूसरा, आपके एडमिशन के समय आप जहां भी एडमिशन करवाए थे, साइबर कैफे में हो या अपने घर में किए होंगे, तो आपको एक पासवर्ड दिया होगा। हां, आपको एक पासवर्ड दिया होगा, उसी पासवर्ड के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तीसरा, आपका मोबाइल नंबर जो आपने एडमिशन के समय डाला था वही मोबाइल नंबर होना चाहिए, अलग मोबाइल नंबर नहीं। आपने एडमिशन के समय जो ईमेल आईडी डाला था वो ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था वो मोबाइल नंबर होनी चाहिए, जो आपको पासवर्ड दिया गया था वो पासवर्ड चाहिए। 3 स्टेप आपको चाहिए, बिना 3 स्टेप का आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आइए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए ये जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ना, ये आपका साइबर कैफे वाले कर लेंगे भाई, आपको नहीं करना है। इसलिए इस पर आप लोग ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ध्यान देना है इस बात का कि हमें किसी भी हाल में 30 तारीख से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है। 650 रुपया फॉर्म फिलअप का फीस है। दूसरी बात है कि सेकंड सप्ताह में एग्जाम शुरू हो रही है, हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है। मेरे दोस्त अभी जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद यहां पे कोर्सेस अवेलेबल है, ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी नंबर ये आपका है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके दोस्तों आप लोग हमसे आराम से बातचीत कर सकते हैं। भाई एक दिन में 3 टाइम आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे। और जितने सारे स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। जो ज्वाइन नहीं है उस पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मेरे दोस्तों आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर मेरा एडमिशन हो गया, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दे, तो आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पे गौर कीजिएगा मेरे भाई, यहां पे आपका फोटो, पासपोर्ट साइज का जो फोटो वह कलरिंग होना चाहिए। सिग्नेचर जब भी आप करेंगे वह ब्लैक पेन का यूज करें, है ना भाई, ब्लैक पेन का यूज करें। तो ये भाई स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को भरना होगा, ये साइबर कैफे वाले खुद कर लेंगे, ठीक है। तो ये था सर आप लोगों का लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद नहीं था कि हजारीबाग यूनिवर्सिटी इतना जल्दी फॉर्म फिलअप खत्म भी नहीं होगा और एग्जाम ले लिया जाएगा। यानी 2 तारीख तक फाइन लगेगी, है ना, 3 तारीख के बाद जमा नहीं होगा और 7 तारीख के बाद आपके हाथ में एडमिट कार्ड आ जाएगी और आपको एग्जाम हॉल में बैठना होगा। इतना जल्दी फॉर्म फिलअप, इतना जल्दी एग्जाम, समझ में नहीं आ रही आखिर तैयारी कैसे करें। डरना नहीं है, नंबर दिया हूं ना, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।